हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो है। और यहाँ पर इस वीडियो में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। भर्ती है वो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर आप सभी परिचित होंगे DSSSB, जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर आपको प्योर गवर्नमेंट जॉब निकल करके आई है। और यहाँ पर पूरे भारत से, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, फॉर्म फी कम लगता है। दूसरी, ये नज़दीक का स्टेट हो गया अपना, उत्तर भारत का नज़दीक का स्टेट है। यहाँ पर आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाषा को लेकर के, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो लोग इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा भरते हैं। यहाँ पर देखिए, समझना पड़ेगा किस किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, A to Z फॉर्म फी कितना लगेगा, वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट की। तो यहाँ पर देखिए लगभग 5 तरीके का पोस्ट निकल करके आया है। एक है लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में निकल करके आया है। अगर आप लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या फिर नर्सरी टीचर, छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, या फिर कंप्यूटर टीचर में अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर साइंस टीचर में, या फिर योग, जिसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अगर इन सभी पोस्ट में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये फॉर्म आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर टोटल सीट की बात करेंगे तो 632 सीट टोटल निकल करके आया है ऑल ओवर इंडिया में। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज भी सीट को बांटा गया है, कुछ जनरल है, कुछ EWS है, कुछ OBC वगैरह है, सभी के लिए बांटा गया है। एज की बात करेंगे तो एज देखिए मिनिमम नहीं बताया गया है, मिनिमम अब कितना भी हो। तो अब नॉर्मली देखिए, अगर एजुकेशन ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो कम से कम 21 साल 20 साल तो एज होगा ही होगा। मैक्सिमम एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 साल से ज़्यादा कब नहीं होना चाहिए, तो 18 नवंबर 2022, मतलब ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 18 नवंबर। फॉर्म आपका 20 तारीख से लगभग, हाँ 19 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएगा। 19 तारीख से लेकर के आप 18 नवंबर तक भर सकते हैं। तो 18 नवंबर 2022 तक आपका 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर SC ST में आते हैं तो 5 साल की छूट भी आपको मिलेगी। तो मतलब ST SC वाले 36 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर यही OBC की बात करें तो OBC 34 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका एज 34 साल है, OBC में है, तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया कि 19 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो जाएगा और फॉर्म 18 नवंबर, 1 महीने का समय पूरा दिया गया है। उसके बाद फॉर्म फी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर रहता है, मात्र 100 रुपये फॉर्म फी लगता है। ये सबसे अच्छा है। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, जनरल में हैं, OBC हैं, EWS, इन सभी के लिए 100 रुपये लगेगा। और अगर लड़कियाँ हैं, अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहे तो उनके लिए फॉर्म फी नहीं रखा गया, 0 रुपये लगेगा महिलाओं के लिए। और SC ST को भी यहाँ पर कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाला है, तो इनको फॉर्म फी में छूट है। अब समझते हैं ये जो 5 तरीके का पोस्ट है, इसमें कौन कौन सा एजुकेशन मांगा गया है, क्या एजुकेशन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, बहुत ज़्यादा। और ये समझिएगा ध्यान से। देखिए, पहला है लाइब्रेरी के लिए। तो देखिए, लाइब्रेरी में टोटल 100 सीट है, बहुत बड़ी भर्ती है। अगर 100 सीट पे लाइब्रेरियन की भर्ती हो रही है, लाइब्रेरियन का काम आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड पुस्तकों का रख रखाव, एंट्री वगैरह करना, ये सब चीज़ें लाइब्रेरियन का लगभग काम होता है। उसके लिए आप नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो चल जाएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो 1 साल का कहीं से कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट या कोई कोर्स किए हुए तो वो भी आपका चल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक रहे, चल जाएगा। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब दूसरी बात करते हैं, योग शिक्षक, जिसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में 221 सीट है, सबसे ज़्यादा भर्ती फिजिकल शिक्षक की निकल करके आई है। योग का डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी भर्ती है। आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए होंगे फिजिकल एजुकेशन में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BPED कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने उससे कोई डिग्री वगैरह का कोई कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कीजिए, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे विज्ञान शिक्षक, साइंस टीचर की। जी हाँ, साइंस टीचर की। तो यहाँ पर उनके लिए 201 सीट निकल करके आई है टोटल। ये भी बहुत बड़ी सीट है, यहाँ पर 201 टीचर की भर्ती है। हाँ, इसमें एजुकेशन देखिएगा, समझने का है। ग्रेजुएट आपका होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस से आपका होना चाहिए, या होम साइंस किए हुए हो या फिर डोमेस्टिक साइंस, इन दोनों में से कोई भी एक किया हुआ होगा, चल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका BEd भी होना चाहिए। BEd यहाँ पर मांगा गया है।
बीएड के साथ साथ होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस में से आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। बीएड जरूरी है, एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो चलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नर्सरी टीचर, छोटे छोटे बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए, तो उसमें 4 सीट ही निकाला गया है, केवल 4 भर्ती है। इंटरमीडिएट 45% होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल नर्सरी टीचर एजुकेशन का कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है 12th के बाद, तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। अगर वो नहीं है तो आप 12th के बाद कम से कम बीएड किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड वगैरह करते हैं, तो अगर आप बीएड भी किए हुए तो भी यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 सीट की भर्ती निकली है। अब इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर टीचर की। इसमें ना बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर टीचर की बनने की, और यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिले जहाँ पर सैलरी जो है 44,000 रुपये से चालू होगी और 1,14,000 से ऊपर जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सैलरी यहाँ पर मिल रही है इस पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर टीचर की बात करेंगे तो 106 सीट पे टोटल आवेदन हो रहा है। टोटल 106 सीट है। अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, अब बीसीए वगैरह किया हुआ है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट से, या फिर आपने बीटेक कंप्यूटर से किया हुआ है, इंजीनियरिंग वाले भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बीटेक कंप्यूटर से किया हुआ है तो भी आप आवेदन कीजिए, या फिर अगर आपने बीसीए वगैरह किया हुआ है तो भी आवेदन कीजिए, या नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्यूटर से किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर 106 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। लास्ट डेट ध्यान दीजिएगा 18 नवंबर तक फॉर्म भर देना है, और आपका फॉर्म 19 अक्टूबर से चालू हो जाएगा, मतलब कल से ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिएगा ध्यान से। भर्ती प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर बस एक एग्जाम होगा, सिंगल एक एग्जाम होगा 200 नंबर का। 200 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये चीज़ समझिएगा। 1 टायर एग्जाम है, एक ही टायर में एग्जाम होगा, 2 घंटे का 200 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए इसमें ना जो 200 नंबर है इसको 2 भाग में बांटा गया है, 100 नंबर करके 2 भागों में एग्जाम को बांट दिया गया है, ठीक है। तो 100 नंबर का इसको सेक्शन ए मान लीजिए और इसको सेक्शन बी मान लीजिए, ठीक है। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। तो सेक्शन ए में जो है यहाँ पर देखिए सिलेबस बता दिया गया, 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा सेक्शन ए में। मतलब 200 नंबर में जो 100 नंबर है उसको 5 सब्जेक्ट में बांटा गया है। जनरल अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी 20 नंबर आपको मिल जाएगा। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी 20 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, हिंदी भाषा से आपका क्वेश्चन रहेगा, कुछ कंप्रीहेंशन वगैरह भी इसमें साथ में रहेगा, 20 क्वेश्चन यहाँ भी, 20 नंबर यहाँ भी। उसके बाद अंग्रेजी लैंग्वेज से और अंग्रेजी का कंप्रीहेंशन वगैरह यहाँ पर रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो टोटल अगर आप जुड़िएगा तो 20 पंचे 100 क्वेश्चन मिलेगा, और 100 मार्क्स का भी आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये 100 क्वेश्चन इसमें आपका कंप्लीट हो गया। बचा 100 नंबर, वो 100 नंबर को सेक्शन बी में बांटा गया। आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म को भरेंगे उस सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, 100 नंबर का वो पेपर होगा। तो वही आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 नंबर का यहाँ पर एमसीक्यू, ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा क्वेश्चन, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 नंबर का आपका ये वाला सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब दोनों को आपको पास करना जरूरी है। पास करने के लिए कम से कम 40% नंबर जनरल में चाहिए, और अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो 35%, 33% ऐसे सबका दिया हुआ। जनरल में कम से कम 40% चाहिए। तो मतलब अगर आप इसमें केवल पास होने के देख रहे हैं तो मत भरिए, तैयारी अच्छी कीजिए। बहुत बड़ी जॉब है, अब बहुत रेप्यूटेटेड जॉब है, और काफ़ी कम लोगों को ये भर्ती पता चल पाती है। आवेदन कम गिरता है और भर्ती भी, चांस भी ज़्यादा बनता है। अगर रेशियो की बात करेंगे, कंपटीशन की बात करेंगे, तो लोगों का कंपटीशन इसमें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी बताया गया है, 0.25, मतलब 4 गलत पे 1 नंबर कटने वाला है। तो 200 नंबर का एग्जाम होगा, 2 पार्ट में आपका होगा। यही छोटा सा एक सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रखा गया, कोई इंटरव्यू नहीं। अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर देते हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, तो आप इस पोस्ट के लिए आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। वेबसाइट आपको दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, www.dSSB.gov.in। कल से ये वेबसाइट खुल जाएगा, फॉर्म भरिए। और इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।